जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी सिर्फ और सिर्फ हमारे भाव देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि हम उनके ऊपर कितना खर्चा कर रहे हैं, हम क्या कुछ कर रहे हैं, वो कुछ नहीं देखते। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे भाव देखते हैं कि हम कितने सच्चे भाव से उन्हें प्यार करते हैं, उनको याद करते हैं, उनसे बातें करते हैं। संगत जी, अगर हमारी नीयत साफ है, अगर हमारे भाव सही हैं, तो संगत जी बिना मांगे ही गुरु जी इतना कुछ हमें दे देते हैं। किस तरह से संगत जी हमारी झोली खुशियों से भर देते हैं। लेकिन अगर हमारे मन में किसी के लिए ईर्ष्या है, किसी के लिए जलन है, तो संगत जी चाहे हम गुरु जी से कितना भी मांग लें, गुरु जी हमें वो नहीं देते, क्योंकि गुरु जी पहले हमें अंदर से क्लीन करते हैं। गुरु जी हमेशा हमें यही समझाते हैं, गुरु जी के वचनों में भी यही है कि आपके मन में किसी के लिए गलत विचार नहीं आना चाहिए। चाहे आपके साथ कोई गलत करे, फिर भी आपके मन में ऐसा भाव नहीं आना चाहिए, कभी भी नहीं आना चाहिए। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सबसे पहले संगत जी गुरु जी अपने बच्चों को अपनी संगत बनाने के लिए प्रिपेयर करते हैं, उनके टेस्ट लेते हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं और फिर उन्हें किस तरह से उन सारी परीक्षा से पास करवाते हैं। गुरु जी हमारे बहुत प्यारे हैं, बहुत दयालु हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर सत्संग है। गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा जरूर सुने, अंत तक सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, सारे सत्संग को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, निरंतर निरंतर शुक्राना। हम एक रहे, हम नेक रहे, ऐसी मेहर रखना गुरु महाराज जी। लव यू टू मच गुरु जी। सॉरी गुरु जी, अगर कोई नादानी हुई हो तो अपनी छोटी बच्ची समझ के माफ़ कर देना। आज इतने दिन मैंने लगा दी है शुक्राना सत्संग, आज फिर मुझे याद आई आपकी कि आज गुरु का वार है, गुरुवार है, बहुत ही नेक और प्यारा अच्छा दिन है। और आज मुझे आप ही की कृपा से ऑफिस में थोड़ा फ्री टाइम भी मिल गया, जिसको मैं सत्संग रिकॉर्ड करने में यूटिलाइज़ कर रही हूँ। शायद आप ही की मेहर है ये, वरना यहाँ तो जीने मरने का टाइम नहीं है। इतना बिजी कर दिया गुरु महाराज जी आपने मुझे मुझे मेरा खोया हुआ ऑफिस, खोया हुआ काम, खोई हुई लाइफ वापस ब्लेस करके बहुत बिजी कर दिया मालिक साहब। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू। और साथ संगत जी जो मुझे सुन रहे हैं उनको भी थैंक यू। और चाहती हूँ कि मेरे मुख से गुरु महाराज जी का बखान जो मैं कर रही हूँ, अगर गलती से मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो गुरु महाराज जी की तरह ही छोटी बच्ची समझ के माफ़ कर देना। मैं गुरु जी से बहुत बहुत प्यार करती हूँ। वो मेरे पिता परमेश्वर है, वो मेरे सर्वसर्वा है और हमेशा रहेंगे। इस जन्म में मैंने गुरु जी को पा लिया, मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं आजकल बहुत खुश हूँ। पिछली सत्संग में मैंने रो रो के सत्संग रिकॉर्ड किया था, वो भी मेरी सच्ची भावना थी। आज मुझे गुरुजी हंसते हंसते सत्संग शेयर करवा रहे हैं, ये भी मेरी सच्ची पवित्र भावना है गुरुजी के चरणों में। गुरुजी की बेटी स्वर्णा पटेल नगर से इस सत्संग में मैं पुराना कोई एक्सपीरियंस नहीं, सिर्फ आज का ही ताज़ा ताज़ा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। आज मेरे प्यारे गुरु महाराज जी ने मुझे 2 बार तो बटरफ्लाई के रूप में ब्लैक चोले में और एक बार ऑरेंज चोले में बहुत सुंदर दर्शन दिए, जब मैं लंच में बाहर घूमने गई थी।
और इतनी देर तक मेरे आस-पास रहे, मेरी हिम्मत शक्ति है मेरे गुरु महाराज जी। सारे दिन में एक बार भी मुझे गुरु महाराज जी के किसी भी रूप में अगर दर्शन हो जाते हैं तो मेरा दिन धन्य हो जाता है। मेरे में एक अलग सी एनर्जी, हिम्मत, शक्ति और बहुत सारी चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। थैंक यू गुरु महाराज जी, मेरे चेहरे की, मेरे दिल की मुस्कान ऐसे ही बनाए रखना। कुटिया पे ब्लेसिंग्स ऐसे ही बनाए रखना, परिवार पे ब्लेसिंग्स ऐसे ही बनाए रखना। मेरा जो गुरु परिवार आपने मुझे ब्लेस किया है, संगत मुझे नवाजी है, उसको ऐसे ही ब्लेस करते रहना, सब पे मेहर करम रखना महाराज जी। आज 4 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 कम से बार गुरु महाराज जी ने अगर ज़्यादा बोल दिया हो तो सॉरी गुरु जी, अगेन सॉरी। ये खुशी में मैं बोले जा रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ, कुछ नहीं पता। बस मुझे खुशी, आज गुरु का वार है, मेरे गुरु जी का दिन है और मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे फ्री टाइम मिल गया है और मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, खुश हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं गुरु जी की बेटी हूँ। आज मुझे गुरुजी महाराज जी ने 4 बार, 3 या 4 बार अपने सचखंड के चरणों की, गुलाबों की खुशबू का एहसास कराया। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने ऑफ़िस बॉय से पूछा, इस कमरे में तुम्हें गुलाब की खुशबू आ रही है? किसी तरह की खुशबू आ रही है? तो नहीं मैडम, और कह के चला गया। बस वहीं से मैंने सत्संग रिकॉर्ड करने ठान लिया कि आज मुझसे गुरुजी शायद सत्संग शेयर करवाना चाहते हैं। 2 बार मुझे मेट्रो में गुरु महाराज जी के चरणों की खुशबू महसूस हुई। मेरा मन इतना खिल जाता है, गुरु महाराज जी के गुलाबों की खुशबू जब आती है और वो भी इतनी तेज, बस मैं धन्य हूँ, मेरा दिन धन्य हो गया। थैंक यू सो मच गुरुजी, लव यू सो मच गुरुजी, सॉरी गुरुजी। रिकॉर्ड करने से पहले सोचा था कि मुझे क्या बोलना है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि मैं वो सब बोल ही नहीं रही जो मैंने बोलने के लिए रिकॉर्डिंग शुरू की थी। ये सब तो मेरे गुरु महाराज जी ही मुझसे बुलवा रहे हैं, उन्हीं की आज्ञा से हर काम होता है, ऐसा मेरा असीम और अटूट विश्वास है संगत जी। फिर भी मैं पॉइंट पे आती हूँ, मेरी प्यारी सी फीलिंग कल की मैं आपको बताती हूँ। मैं थक हार के जब ऑफिस से घर रात को 8 बजे पहुँचती हूँ तो इतनी थक जाती हूँ, काम करके खाना वाना खा के जब सोती हूँ बहुत अच्छी नींद आती है, गुरु जी का सिमरन करके सोती हूँ क्योंकि मैं। लेकिन कल मुझे पता नहीं क्यों इतनी बेचैनी, इतनी परेशानी, कभी मेरी 1 बजे आँख खुल जाए, कभी 2 बजे खुल जाए, कभी 3 बजे मैं परेशान हो रही। पहले 1-2 बजे तक मैं परेशान होती रही, बार-बार फ्रेश होकर आती रही, अपने आप को समझ नहीं पा रही थी मैं कि क्या हो रहा है। फिर मैंने अंत में देखा, अभी 3 भी नहीं बजे, जब ब्रह्म मुहूर्त में गुरु महाराज जी ने मुझे उठाया हो या सिमरन करना हो, मुझे कुछ नहीं समझ आया। तो मैंने क्या किया, पास ही में मैं फ़ोन रख के सोती हूँ और लीड रख के सोती हूँ, किसी को डिस्टर्बेंस ना हो, तो इसलिए मैंने लीड लगाई कान में और गुरु जी का सिमरन लगाया। मुझे ठीक से याद नहीं है क्योंकि ये सारा सपना मुझे सुबह रिकॉल हुआ है। थोड़ा-थोड़ा मुझे याद है कि मैं परेशान थी, मैं क्या कर रही थी, वही मैं आपको शेयर कर रही हूँ संगत जी। मुझे जब मैंने फ़ोन उठा के नींदों में और चलाया तो उसमें अपने आप ही गुरबानी खुली हुई थी, कुछ गुरुजी का सिमरन, हाँ, दुःख भंजन उसमें कुछ लिखा आ रहा था और वो वही वचन आ रहे थे कि दुःख भंजन से रिलेटेड, क्योंकि मेरे मन में थोड़ी-सी आजकल अपनी मम्मी जी को लेके चिंता चल रही थी और मैं आजकल सिर्फ़ मम्मी जी के लिए गुरुजी से अरदास कर रही हूँ कि मेरी मम्मी जल्दी से पहले की तरह परफ़ेक्ट हो जाएँ, ठीक हो जाएँ, स्वस्थ हो जाएँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए गुरु महाराज जी। मुझे और लंबा साथ हाथ उनका चाहिए, वो हैं तो मेरी खुशियों में 4 चाँद है। आप और माँ दोनों एक-एक हाथ थामे बैठे हो मेरी ज़िंदगी का, कभी ना छोड़ना। आपके साथ ही मेरी सारी खुशियाँ हैं, मेरी साँसें हैं, मेरा सिमरन है, मेरी भक्ति है, मेरा विश्वास है। मैं सुख से जी पा रही हूँ और मुझे मेरी मम्मी का हाथ साथ अभी और आशीर्वाद की ज़रूरत है, उनको मेरे साथ बनाए रखना गुरु महाराज जी। और सब उनसे मिलने आ रहे हैं, उनकी तबीयत देखने आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, उल्टा-सीधा बोलते हैं, लेकिन मुझे किसी की नहीं सुननी। मुझे मेरे गुरु महाराज जी पे अटूट विश्वास है कि मेरी मम्मी ठीक रहेंगी और मेरे साथ लंबा रहेंगी और उनको और मुझे भी बहुत सारी खुशियाँ देखनी हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं हम दोनों पे, क्योंकि मेरे पूरे परिवार में सबसे ज़्यादा सिर्फ़ गुरुजी को मैं ही मानती हूँ, मैं ही कनेक्ट हुई हूँ,
मैं ही जानती हूँ मेरी फ़ीलिंग अगर मैं किसी को बताती हूँ तो वो नॉर्मल लेते हैं, लेकिन वो नहीं समझ पाते मेरी भावनाओं को। मेरी भावनाओं को मेरे गुरु परिवार और मेरी गुरु परिवार की एक ख़ास बहन निशा, जो गुरुजी ने ही मुझे दी है, अनजाने में मिलवाया उससे, और फिर वो कितनी मुझसे अटैच हो गई। उसकी मेरी बातें सारी मिलती हैं, वो मेरी सारी फीलिंग समझती है, मैं उसकी सारी फीलिंग समझती हूँ। जो जो मेरे साथ होता है मैं उसे ही शेयर करती हूँ। तो वो बताती है कि ऐसा ही उसके साथ भी हुआ है। कितनी बार तो ऐसा हुआ है, सेम टाइम पे गुरु महाराज जी ब्लैक चोले में, ऑरेंज चोले में, अगर मुझे 2 बटरफ्लाई दर्शन देती है, मैं उसे बोलती हूँ तो वो कहती है सेम मेरे साथ सुबह-सुबह ऐसा हुआ है स्वर्णा जी। तो ऐसे करके हम एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो चुके हैं, और ये बहुत लंबा एक्सपीरियंस हमारा बन गया है। कम से कम दिवाली को हम अचानक मिले थे, और दिवाली से ही हम दोनों सत्संगों में मिलते रहते हैं, जाते रहते हैं, एक-दूसरे को पहुँचे, ना पहुँचे, एक-दूसरे को बताते रहते हैं कि मेरी जगह तुम अटेंड कर लेना या मैं कर लूँगी। कभी-कभी साथ-साथ भी अटेंड करते हैं। हमारा बहुत प्यारा और गहरा रिश्ता गुरु महाराज जी के चरणों में बनता जा रहा है। और जय गुरु जी बीच में कहना चाहूँगी क्योंकि गुरु जी के नाम का सिमरन जितनी बार करो, बीच-बीच में करो, बहुत अच्छा लगता है। गुरु महाराज जी को किसी भी पल नहीं भूलना चाहिए। ये प्यारे-प्यारे एहसास, ये प्यारे-प्यारे गुरु परिवार, संगत सब उन्हीं की देन है। कल जब मैं उससे फ़ोन पे बात कर रही थी, लंच टाइम में घूम रही थी, तो मैं उसको अपना सुबह का एक्सपीरियंस कुछ बता रही थी, लेकिन मेरे साथ जो उसी समय एक्सपीरियंस हो रहा था, गुरु महाराज जी मेरे आस-पास घूम रहे थे। इतने सारे बटरफ्लाइयों के रूप में उन्होंने इतने सारे कलरों में, कल वीरवार का दिन था, येलो चोले में, ब्लैक चोले में, ब्राउन चोले में, ऑरेंज चोले में, और तो और लाइट ब्लू और पर्पल कलर के चोले में इतने प्यारे दर्शन दिए। लेकिन वो जो ब्लू वाली थी वो सबसे सबसे सुंदर रूप था उनका, और वो दोनों की दोनों बटरफ्लाई एक जैसी थी, और कितनी देर वो आपस में मेरे आस-पास राउंड लेती रही, घूमती रही, मेरे सिर पे मंडराती रही, और मैं फ़ोन पे उससे बात करने में इतनी बिज़ी थी, मैं देख रही थी, फ़ील कर रही थी, हँस रही थी, मन ही मन जय गुरु जी बोल रही थी, ब्लेसिंग ले रही थी। लेकिन ये करंट वाला ब्लेसिंग मैं उसको आज शेयर करूँगी, कल नहीं कर पाई। और ये मैं एक्सपीरियंस लेके घर चली गई थी। रात को जो मेरे साथ बेचैनी परेशानी हो रही थी, मैंने सिमरन लगाया, सिमरन करने के बाद मैं कान सुनते-सुनते सो गई। कब तक चला सिमरन मुझे नहीं पता। अचानक मैं उठी, मेरे हाथ से बटन दब गया और एक सत्संग चालू हो गया अपने आप ही, और वो सत्संग मेरे इसी एक्सपीरियंस से रिलेटेड था। वो सत्संग जो अंकल जी सुना रहे थे एक, और उन्होंने बिल्कुल सेम वही चीज़ें बोली जो मैंने अभी बोली है। 2 जोड़े में बटरफ्लाई आई उनके सर पर थी, दोनों एक जैसी थी, गुरुजी के रूप में दर्शन दे रही थी, और मैं इतनी हैरान हुई, ये मेरे साथ दोपहर को जो-जो सब मेरे पार्क में मेरे साथ हुआ, जैसे-जैसे हुआ, सेम वो अंकल जी वर्ड मेरे थे और मुख उनका था। गुरुवाणी वो गुरु का बखान वो कर रहे थे, लेकिन सारी फीलिंग्स वो बोल रहे थे, और ये सब एक सपने जैसा लग रहा था। सुबह मैं उठी तो मुझे हैरानी हुई, मैंने रिकॉल किया ये सपना, और मैंने आज ये रिकॉर्ड भी कर दिया। आप साथ संगत के लिए भी, गुरुजी को शुक्राना करने के लिए भी, और अपनी फ्रेंड निशा को भेजने के लिए भी, वो भी सुनेगी तो बहुत खुश होगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सबसे ज़्यादा खुश वही होती है मेरा सत्संग सुनकर। और एक चीज़ और उसने रिक्वेस्ट की थी कि स्वर्णा जी इस बार अगर आप सत्संग रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसमें ये चीज़ भी शेयर करना जो आप मुझसे डिस्कस कर रही हो। तो उसकी रिक्वेस्ट पे मैं सारी साँस, और मैं भी फ़ील करती हूँ ये संगत जी, हम मैं और निशा हमेशा ये वेट करते हैं हम बड़ा संगत करेंगे, शुक्राना करेंगे, हमारा ये काम बना, ऐसे दर्शन हुए हैं, हमें गुरुजी का निरंतर शुक्राना बार-बार करते रहना चाहिए। हम लेकिन हम सोचते ही रह जाते हैं और कई बार लेट हो जाता है। तो कल हमारा डिस्कशन इसी बात पे चल रहा था। अगर आप लोग चाहें तो गुरुजी का संग लिख कर भी कर सकते हैं, बोल कर भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर कर भी कर सकते हैं, शेयर कर कर भी कर सकते हैं, और घर में भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं। घर में ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे लोगों को बुलाकर साथ रख कर ही करा जाए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है संगत जी, बिल्कुल देर ना करें, जब मन में आए, जब दिल में आए, जैसे। और इसी बात को डिस्कस करते-करते आज मैंने प्लानिंग की है, जब मैं मम्मा से मिलने कल और परसों मेरी छुट्टी है 2 दिन के लिए, उनके हाल-चाल लेने जा रही हूँ, तो मैं अपनी मम्मा के घर ही छोटा-सी तैयारी करके मम्मा और मैं और मेरी बेटी और
भी कोई मिला तो ठीक है, नहीं तो हम 3-4 लोग ही बैठकर गुरु महाराज जी का शुक्राना सत्संग करेंगे, ऐसा मेरा विचार आया है। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि मैंने उसको एक सत्संग सुना था और उसको मैं कल ये बता रही थी कि सत्संग 2 लोग भी, 1 लोग भी, अकेले भी मिल कर सकते हैं। गुरुजी हर जगह पहुँचते हैं, हर जगह आते हैं, हर जगह ब्लेसिंग है। अपने मन पे कोई भार ना रखें, ये ना सोचे ये इंतज़ाम ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बस शुक्राना कर देना चाहिए। गुरु महाराज जी छोटी-सी सेवा से लेके बड़ी सेवा हर रूप में, हर रंग में, हर चीज़ में खुश हैं, प्रसन्न हैं, ब्लेस करने के लिए बैठे हैं। फिर हम क्यों देर करें? उन्हें अपने घर बुलाने के लिए, अपने दिल में बुलाने के लिए, उनके आगे अरदास करने के लिए मैंने भी ये छोटी-सी प्लानिंग बनाई है मम्मा के ठीक होने के लिए, और मम्मा के साथ बैठकर 1 घंटे का छोटा-सा शुक्राना सत्संग मैं ज़रूर कल करूँगी। जय गुरुजी, इसी के साथ मैं अपने मुख को विराम देती हूँ, और मैंने अपनी भावनाएँ सारी व्यक्त कर दी है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये बखान करने के लिए जो मेरा मन उतावला होता है वो गुरुजी और मैं ही जानते हैं इस ख़ास बात को। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने संगत को थोड़ा-सा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और कुछ बातें गुरु महाराज जी के बारे में बताई। उम्मीद है आपको सत्संग पसंद आएगा। कोई गलती हो तो गुरु महाराज जी मुझे क्षमा करना, सारी संगत भी मुझे क्षमा करना। ऐसे ही गुरु जी की ब्लेसिंग हम सब पे बनी रहे, हम खुश रहें, हम एक रहें, हम नेक रहें और गुरु जी का शुक्राना जल्दी-जल्दी करते रहें। जय गुरु जी।